दोस्तों, आज की कहानी है भाग्यवान वक्त हर गांव को भर देता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। वक्त हर गांव को भर देता है। सुषमा आज मोहल्ले में पूजा में शामिल होने के लिए गई थी। जिनके घर पूजा थी वह आंटी ने बहुत मनुहार किया था। सुषमा से निकलो बेटा, थोड़ा घर से आया जाया करो, सबसे मिला जुला करो, मन हल्का हो जाएगा, अंदर ही अंदर घुटती रहती हो। वक्त सबसे बड़ा महरम है, धीरे धीरे बेटी का दुख कम हो जाएगा। उस ईश्वर ने ही गम को भुलाने की शक्ति दी है, नहीं तो इंसान पागल ही हो जाए। तुम पर जो बीती है उसका एहसास तुमसे ज्यादा कौन कर सकता है, लेकिन ऊपर वाले को जो मंजूर है सपा पर किसी का बस नहीं चलता। दरअसल कोरोना समय में सुषमा ने अपनी 30 साल की बेटी को खो दिया था। तब से हंसने बोलने वाली सुषमा वो सुषमा रही ही नहीं, गुमसुम सी हो गई है। सबके यहाँ आना जाना, सबसे हंसना बोलना, सबके सुख दुख में बराबर खड़े रहने वाली सुषमा सुसी हो गई थी। उसके ऊपर खुद ही इतना बड़ा दुख आया था। सुषमा का मन ही नहीं करता था कहीं आने जाने को, किसी से बात करने को, जरा सी भी कोई उसकी बेटी की बात छेड़ देता था तो आंसू से उसकी आंखें भर जाती थी। वह संभल नहीं पा रही थी। हर समय माँ माँ कहने वाली बड़ी बेटी उसके आस पास नहीं थी। कितना दूर भागोगे आप उसकी यादों से, घर के हर कोने में उसकी यादें बसी थी। उसका कपड़ा, उसका सामान, उसकी पसंद का कुछ खाना बनाया तो बस यादें ही रह गई हैं। बेटी तो चली गई है। सुषमा के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों ने अच्छी पढ़ाई की थी और अब दोनों ही नौकरी कर रहे थे। बेटा गुड़गांव में था और बेटी हैदराबाद में थी। बेटे की शादी थी, उसी में शामिल होने बेटी घर आई थी एक हफ्ते को, लेकिन घर आकर फंस गई। लॉकडाउन लग गया, सारी हवाई यात्रा और रेलगाड़ियां सब बंद हो गई। जिस पीजी में रहती थी पीजी बंद हो गया। बाकी सारी लड़कियां अपने अपने घर चली गई। कुछ दिन में पता चला कि ऑफिस भी बंद हो गया। फिर बेटी जा नहीं पाई, घर पर ही बेटी को सर्दी जुकाम हो गया था और वह कोरोना संक्रमित हो गई थी। बहुत कोशिश करी प्राइवेट अस्पताल में दिखाने की, पर कोई डॉक्टर हाथ ही नहीं लगा रहा था। फिर आखिर में थक हार कर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना पड़ा। फिर तो वहाँ भर्ती कराने के बाद सुषमा और उनके पति बेटी से मिल ही नहीं पाए। पता नहीं कहाँ रखा था, उसे पता ही नहीं लग रहा था। सुषमा और उनके पति मेडिकल कॉलेज जाते तो रोज थे, पर बस बाहर बैठकर ही आ जाते थे। मिलने का कुछ पता ही नहीं चलता था। कोई डॉक्टर दिखता ही नहीं था, बस फोन पर ही बात हो पाती थी। बेटी अस्पताल से बहुत घबराती थी। वहाँ की दवाइयों की महक उसे अच्छी नहीं लगती थी और आखिर में अस्पताल ही जाना पड़ा। उसे बड़ी बेचैनी में 2 दिन कटे। सुषमा को बेटी देखने को नहीं मिल रही थी। 2 दिन बाद डॉक्टर का फोन आया कि बेटी ठीक हो रही है, कल जनरल
वार्ड में शिफ्ट कर देंगे तो आप लोग मिल सकते हैं। सुषमा और पति ने रात की सांस ली, लेकिन उसी दिन रात के 2 बजे फोन आया कि बेटी की हालत नाजुक हो रही है, उसे आईसीयू में भर्ती कर रहे हैं। और फिर सुबह 9 बजे फोन आया कि बेटी नहीं रही। दोनों पर तो जैसे वज्रपात हो गया। ये क्या हो गया? पली पलाई बेटी को दी हमने, लेकिन क्या कर सकते हैं, खाली हाथ रहे गए। तब से सुषमा हंसना बोलना भूल गई थी, जैसे जीना सीख भूल गई थी। बेटी शादी में शामिल होने आई थी और हैदराबाद वापस भी नहीं जा सकी, दुनिया से ही चली गई। अभी भी उसकी यादों में खो जाती है सुषमा। आज 3 वर्ष हो गए बेटी को गए। सोचती थी सुषमा कैसे जिएगी बेटी के बगैर। उसकी यादें पीछा नहीं छोड़ती। उसकी बातों को याद करके कभी होठों पर मुस्कान तो कभी आंखों में पानी आ जाता है। क्या करे, हाथ मलते रह गए। कुछ नहीं कर सकते, मजबूर हो जाता है इंसान। मम्मी तुम बैठो, हम गरम गरम रोटी खिलाएंगे सबको। तो गरम खिला देती हो, तुम गरम नहीं खाती। हर चीज समय समय पर देना। जब भी हैदराबाद से छुट्टियों में आती, मम्मी को भरपूर आराम देती है। उसकी बातें याद करके आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हर गम को भर देता है। अब सुषमा ने फिर से जीना शुरू कर दिया है। उसके चेहरे पर जब हंसी आ जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है। सब कहते हैं ऐसे ही हंसती रहा करो। सुषमा तुम अच्छी लगती हो। ऊपर वाले के फैसले से कौन लड़ पाया है, सच ही तो है। ऐसी स्थिति में हम सब इंसान और बेबस और लाचार हो जाते हैं। उसके फैसले से कौन लड़ पाया है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर